वेजाइनल डिस्चार्ज के कंसर्न्स को लेकर बहुत महिलाएं ओपीडी में आती हैं डेली बेसिस पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज को कब हम नॉर्मल कहेंगे, कब ये एबनॉर्मल कहलाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूँ। किसी भी महिला में मिड साइकिल के टाइम पे, मतलब कि 2 पीरियड्स के बीच वाला जो टाइम होता है मिड साइकिल के टाइम पे थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज आना एक नॉर्मल फिनोमिनन है, क्योंकि इस समय सर्विक्स और वेजाइना के ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं, तो फिर ये एक सिक्रीशन जैसा आता है। तो ये सिक्रीशन जनरली क्लियर होता है, इसमें कोई इचिंग नहीं होती है, कोई फाउल स्मेल नहीं होता है, इसके साथ कोई ब्राउनिश कलर का फ्लूइड नहीं आता है, ब्राउन, ग्रीन, येलोइश ऐसा नहीं रहता है इसमें कलर। जनरली क्लियर या लाइट वाइट कलर का ये रहता है और ये बिल्कुल फिजियोलॉजिकल होता है ताकि इस समय लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो सके, इसलिए ग्लैंड्स ये सिक्रीट करते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज बेसिकली वेजाइना का पीएच मेंटेन करता है और इससे वेजाइना क्लीन रहता है। इससे असेंडिंग इन्फेक्शंस होने का भी चांस कम होता है, इसलिए ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कहलाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में जब इन्फेक्शन जनरली एसोसिएटेड होता है तब ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर वेजाइना का डिस्चार्ज कर्डी कलर का है, यानी कि दही जैसी कंसिस्टेंसी का है और उसके साथ बहुत इचिंग एसोसिएटेड है या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, तब ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कभी अगर उसमें बहुत फाउल स्मेल एसोसिएटेड है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे बैक्टीरियल वैजिनोसिस बोला जाता है। कभी अगर ये डिस्चार्ज बहुत फ्रॉथी, ग्रीनिश या येलोइश कलर का है तो ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनास। अगर लोअर एब्डोमेन में पेन यानी पेल्विक रीजन में अगर दर्द बना रहता है इंटरकोर्स के दौरान, या वैसे भी अगर क्रॉनिक पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में और साथ में एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, तो फिर ये पीआईडी भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाएं। और वेजाइना की हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डूशिंग अवॉइड करें, वेजाइनल डूशिंग नहीं करनी होती है, सेंटेड प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करने हैं एंड सिंथेटिक गारमेंट्स भी कम से कम यूज़ करने हैं। कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स बेस्ट होते हैं। आई होप दिस वॉज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट। थैंक यू।